कोई व्यक्ति लड़का या लड़की रिलेशन में जब शुरू में आते हैं तो उस समय एक दूसरे से बात करने के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रेम वशीकरण है ये हमारे जो जीवन काल में या इस युग में जो चल रहा है ये पुराने जमाने में कब से आया था और क्या क्या करता है अभी लोगों के लिए? और ये तो काफी सदियों पुराना ही चीजें हैं ना। ये राजा महाराजा के टाइम की है ये, जो अपनी सेना पे वशीकरण करवा के और लड़ने के लिए भेज देते थे खाने में डाल के उनको। तो वशीकरण में भी एक पुतली बनती है। वुडू स्पेल नाम सुना होगा आपने, काला जादू का। वुडू स्पेल। हाँ, वुडू स्पेल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी हमारे पास रिसेंटली एक टॉपिक आया था कि प्रेम वाला जो वशीकरण होता है इसमें कैसे काम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी शादी होते होते रह गई। बहुत से लोग कहते थे कि हम 10-10 साल के रिलेशनशिप में से एकदम से रिलेशनशिप खत्म हो गया। बहुत से लोगों का कंसर्न ये था कि शादी होने ही वाली थी और वो शादी के लिए बोल रहे थे, फैमिली बोल रही थी, लड़का बोल रहा था या लड़की बोल रही थी, लेकिन एकदम से सब कुछ टूट गया, बिखर गया। रिश्ते कैसे टूट जाते हैं एकदम की, मतलब अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो या मतलब भाई भाई का हो, रिलेशन ऐसे ही होते हैं। मतलब एकदम से टूट जाना ये कैसे संभव हो सकता है? तो इन चीजों को साइंस कैसे मानती है या हम अपने सनातन में कैसे मानते हैं, उन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो किशन जी, जैसा हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास काफी कमेंट आए, काफी लोगों के मैसेज आए टीवी को कि मेरा रिलेशनशिप 4 साल का था या मेरी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी या हमारा विवाह भी 1 महीने पहले ही घर वालों की मर्जी से हुआ था, बट अब वो मुझे छोड़ना चाह रहे हैं, अब वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, या भाई भाई में प्यार नहीं बन पा रहा है, माँ बेटे में प्यार नहीं बन पा रहा है, पता नहीं एकदम से चीजें क्या हुई कि घर में गलत गलत चीजें होने लगी, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। तो ये सब चीजें क्या है कि प्रेम वशीकरण जो हम बात कर रहे थे वो इन चीजों में इफेक्ट करेगा कुछ? देखो, बात यह है कि कोई व्यक्ति लड़का या लड़की रिलेशन में जब शुरू में आते हैं तो उस समय एक दूसरे से बात करने के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। शुरू में जब उनकी बात स्टार्ट होती है तो दिन में 100 कॉल 50 कॉल, क्या किया क्या नहीं किया, पूरी डिटेल। कुछ समय बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, कलेश हो जाता है उनके बीच में, या कोई थर्ड पर्सन आ जाता है जो एक दूसरे को दूर करवा देता है, या कुछ व्यक्ति के माइंड में ही ऐसी चीजें आ जाती है कि वो उसको नेगेटिव बोलता है। देखो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमेशा यही नहीं होता है कि उसमें कोई यंत्र मंत्र तंत्र का ही रोल हो, ठीक है। हाँ, कुछ व्यक्तियों में इनके लक्षण होते हैं, कुछ करवा देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों के माइंड में ही ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या लड़का लड़की के साथ में कुछ मतलब गलत बातें हो गई या उनकी फैमिली की वजह से दूरियां बन गई। ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं लव रिलेशनशिप में, जिसमें वशीकरण एक ऐसी क्रिया है, प्रेम वशीकरण, जो उनकी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रेम वशीकरण ऐसे होता है कि अगर जिस किसी के साथ में अगर कोई व्यक्ति, लड़का लड़की दोनों करवा सकते हैं, वो कांटेक्ट में है, जैसे बातचीत तो ये कभी मिले नहीं है या कभी मिले हैं तो ठीक है, और नॉर्मल जैसे उनका हुआ है, चाय पानी बैठ के सब कुछ हो गया, ठीक है। तो वैसी चीजें पे भी होता है ये मिलने, टच में। कोई व्यक्ति अगर टच में आ गया तो वो व्यक्ति उसके अपना हो गया। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि महाराज जी, आपने पॉडकास्ट में ऐसी चीजें बोली है कि वशीकरण में कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे सर का बाल या कपड़ा वगैरह। तो मैं वो चीजें इसलिए कहता हूँ कि वो व्यक्ति, अगर मेरे पास में कोई ऐसा फेक व्यक्ति भी, आज बहुत सारे व्यक्ति है, हर किसी को कैसे पहचान सकते हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति हर किसी की फोटो उठा के कहता है कि वशीकरण करवाना है ना। तो मैं उसको कहता हूँ, भाई इसकी ऐसी चीजें लगेगी, तेरे पास है? वो कहता नहीं है, तो नहीं भाई, कहीं से ला। अब वो व्यक्ति उसके साथ रिलेशन में नहीं होगा तो कहाँ से लेके आएगा? जैसे अभी आर माधवन की एक मूवी भी आई थी, वशीकरण से रिलेटेड थी, शैतान मूवी थी। उसमें वो शायद उसको कुछ खिला देता था और फिर उसके बाद वो उसके वशीकरण में जैसा वो कहता था वैसा ही वो करती थी लड़की। उसने कई सारा ग्रुप बना रखा था, लास्ट में एंडिंग पार्ट दिखाया। वो मूवी काफी पॉपुलर हुई है वशीकरण के मामले में। तो किसी को कुछ खिला देना तो वशीकरण का भी काम करेगा? हाँ, खिलाने पे भी वशीकरण होता है। खिलाने पे जैसे पान हो गया, मीठा हो गया, ठीक है, ऐसी चीजों में खिलाना जो फटाक से असर करे। कोई किसी को प्रसाद कह के अगर खिला दे मीठा, हाँ हो जाता है, उसके ऊपर काम किया हो जाता है। तो मतलब खिलाने से ज्यादा इफेक्ट करता है वशीकरण में?
खिलाने से भी करता है और पावर से भी करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हाँ इसको खिला सकता हूँ, कुछ ऐसी चीज मेरे को दो कि मैं खिलाने पे वश में आ जाएगी। हाँ, खिलाने पे की जो चीजें होती है वो पावर होती है, क्योंकि वो चीजें अंदर चली जाती है उसके। ठीक है। दूसरी बात की प्रेम प्यार के प्रति हमने बात की थी कि कोई अनबन बन जाती है, दूरियां हो जाती है। कई बार घर फैमिली में भी पता चल जाता है, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, फिर भी बातचीत करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो फैमिली वाले हैं तो ऐसा कोई जरिया देखते हैं कि वो दूर हो जाए। तो दोनों को दूर करने के लिए कुछ ऐसी क्रिया करवा देते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आपने कभी मतलब ऐसा कुछ देखा कि मतलब अपनी लाइफ में रियलाइज किया कभी किसी ने किसी को कोई बिस्कुट या कुछ मीठा खिला दिया और वो उसके वशीकरण में चल रहा हो? मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। एक केस था पंजाब का। ठीक है। वो व्यक्ति गया था उज्जैन महाकाल। वो लड़का उज्जैन महाकाल गया था। वो काफी जगह भटक चुका था, उसका कार्य नहीं कहीं पे बना। ठीक है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसी के घर वालों ने खिला दिया था कुछ ऐसा कि उस लड़के से दूर हो जाए। वो मेरे से उज्जैन महाकाल में मिला था कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है और ये सब कुछ मैं बहुत जगह से करवा चुका हूँ, पर आज तक कोई फर्क नहीं नजर आया मेरे को। ऐसा क्या किया उन्होंने जो मैं जो पावर का इस्तेमाल करवा रहा हूँ उसके ऊपर वो असर ही नहीं कर रही। तो ये जो चीजें हैं, जैसे मान लो किसी ने किसी को कुछ खिला दिया है, किसी ने किसी को कुछ बता दिया, मान लो कोई किसी का बाल ले आया या नाखून ले आया या कपड़ा ले आया, तो उनसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा, खिलाने से ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा? दोनों सेम ही है। देखो, कोई व्यक्ति को ये सारी चीजें जुगाड़ नहीं होती है, ठीक है, और उस व्यक्ति का कहीं आवागमन होता है या उसका नहीं होता, तो उसके कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसा यार दोस्त होता है जो उसके घर में जाता हो, तो फिर वो खाने वाली चीज का इस्तेमाल करता है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ मेरी एक फ्रेंड है या मेरे फ्रेंड लड़का है वो जाता है घर पे, तो वो ऐसी चीजें उसको दे सकता है। वो होता है खिलाने का। और सर का बाल वगैरह आप बता रहे हो, तो वशीकरण में भी एक पुतली बनती है। वुडू स्पेल नाम सुना होगा आपने, काला जादू का। वुडू स्पेल, वुडू स्पेल, हाँ वुडू स्पेल। वो सेम पुतली वशीकरण में भी बनती है। ठीक है। तो वो पुतली में जो बाल वगैरह होते हैं वो उसमें ऐड करने पड़ते हैं और फिर महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे महामोहिनी वशीकरण होता है उसके लिए भी यही चीजें लगती है या वो कुछ अलग चीजें करनी पड़ती होंगी? देखो, महामोहिनी वशीकरण तो वैसे बहुत प्रकार के हैं। ठीक है। सबसे बड़ा प्रचंड वशीकरण महामोहिनी वशीकरण है, जो व्यक्ति को इस कदर बना देता है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है, कभी कभी ये लोगों के जीवन अच्छा कर देता है या बेकार कर देता है, या ये चीज सही है नहीं? अगर सही व्यक्ति के पास कोई बंदा जाता है तो वो उसका बुरा नहीं, वो उसका अच्छा ही चाहता है। कुछ मेरे पास ऐसे लोग आए हैं कि वो वशीकरण करवाने के लिए गए थे और उनके ऊपर ही कुछ ऐसी एंटिटी छोड़ दी कि वो एक दूसरे से भी दूर हो गई। मतलब जितना करीब थे ना, वो काम होने के बाद में और ही दूर हो गए। वो किस लिए? तो कभी कभी जैसे लोग अगर किसी के बारे में कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि इंफॉर्मेशन वाला बंदा है कौन, जिसको इन चीजों के बारे में पता। हाँ, जिसको जो नॉलेज हो उसी के पास है। देखो, आज का जमाना क्या है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप उनको परखो या उनकी रील्स वगैरह देखो या उनसे मिलो कि उनको कितना ज्ञान है, फिर उनसे कोई कार्य करवाओ। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं जैसे ज्ञान की बात आती है तो बिल्कुल शून्य। तो मैं भी यही कहता हूँ कि देखो, ज्ञान है तो फिर लोग से वो समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो प्रेम वशीकरण है, ये हमारे जो जीवन काल में या इस युग में जो चल रहा है, ये पुराने जमाने में कब से आया था और क्या क्या करता है अभी लोगों के जीवन में? और ये तो काफी सदियों पुराना ही चीजें है ना। ये राजा महाराजा के टाइम की है ये, जो अपनी सेना पे वशीकरण करवा के और लड़ने के लिए भेज देते थे, खाने में डाल के उनको। सामने 10,000 बंदे हो, उस राजा के 1000 सैनिक हो, वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। क्यों? आपको जान प्यारी नहीं है? आज हमको अपनी जान प्यारी है ना। किसी के लिए लड़ थोड़ी लोगे। अब अगर आपके सामने 20 बंदे खड़े हैं, आप अकेले खड़े हो जाओगे क्या? वहां से भाग जाओगे। पर वो भागते नहीं थे, उनके ऊपर ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तो कभी कभी जैसे ये चीजें काम करती हैं तो लोगों की लाइफ में अच्छा भी कर सकती है। नहीं, लोगों की लाइफ में अच्छा ही होता है, वशीकरण से बुरा नहीं होता है। कुछ नेगेटिव लेके जाता है, कुछ ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो उनके ऊपर ही नेगेटिव कर देता है। और वशीकरण एक ऐसी क्रिया है कि वो एक दूसरे को करीब करके उनकी शादी तक भी करवा देता है। तो वशीकरण में अगर जैसे लोग वशीकरण की क्रिया करवाते हैं तो उसको कितना टाइम लगता होगा, मतलब असर? वशीकरण में देखो 11 से 21 दिन का समय लगता है मिनिमम, और इससे ज्यादा भी लग जाता है कई बार।
हथेली में सरसों कभी नहीं उगती है, समय लगता है। तो मतलब अगर नॉर्मली अगर बंदे को वेट करना है तो 11 से 21 दिन वेट हाँ, 11 से 21 दिन का करें। इसमें कैसी कैसी पूजा होती है, एक बार थोड़ा सा? इसमें वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। जो वशीकरण एक मंत्र है जिसको सिद्ध किया जाता है। वशीकरण मंत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पर वो सही नहीं है। जिनका गुरु का ज्ञान मैंने बताया था, वो गुरु ही एक मंत्र देता है कि ये मंत्र है तो उसको इतनी बार रट, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे अभी प्रेम वाली बात आपने बताई थी, मुझे सुनकर अच्छा लगा आपकी बात की, इन चीजों में काम करती है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो प्रेम वशीकरण इज द बेस्ट। हाँ, बेस्ट है। मतलब अगर लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप टूट रहा है या कुछ किसी प्रकार की दिक्कत। पर एक बात बताऊं मैं आपको विशाल जी, अगर कोई भी व्यक्ति का प्यार सच्चा होगा ना, वो खुद ब खुद आ जाएगा। पर कुछ व्यक्तियों के ऊपर ऐसी क्रिया की होती है, वो वापस नहीं आता, उनको रिमूव ही करना होता है। अच्छा, ये प्रक्रियाएं जो करवाती हैं, ये लेडीज ज्यादा होती है, जेंट्स ज्यादा होते हैं? देखो, उसमें दोनों ही मान लो, 50% उनका और 50% इनका, क्योंकि तड़प तो दोनों में ही है या नहीं? अगर एक दूसरे से दूर हो गए हैं और वो व्यक्ति मान के चलो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बातचीत कर रहे हैं, दूर हो गए हैं, और दूर होने के बाद में उनकी लाइफ में कोई लड़का की लाइफ में या कोई लड़की की लाइफ में कोई और आ गया है, और उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, और वो उसी को ही चाहता है, छोड़ने के बाद ही उसी को ही चाहता है, तो वो व्यक्ति वो चुप थोड़ी बैठेगा, उनके ऊपर कुछ ऐसा ही करवाएगा कि वो दोनों दूर हो जाए, क्योंकि उसके पास पावर होगी। क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल या 5 साल रिलेशन में रह जाता है, तो उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वो सब कुछ हो जाता है, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि जब रिलेशन होता है तो एक दूसरे की पावर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जैसे वशीकरण वाली अभी हमने पीछे बात भी की थी, तो वशीकरण जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है? ये तो क्रिया है ना वशीकरण की, मोहिनी, महामोहिनी वशीकरण, जो माता कामाख्या के दरबार से चला हुआ है। आपने बताया था ये सिंदूर माँ कामाख्या का है। हाँ जी। तो ये सिंदूर जो लगाया होगा आपने, तो कुछ एहसास हुआ था आपको इस टाइम? मतलब कुछ? बिल्कुल। कैसा लगा? ये सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर और रक्त, जो खून होता है ना, उसमें मिला के फिर लगाया जाता है इनको। तो मतलब ये कभी हावी हो गया था, मतलब एक आप पे कभी कि कुछ किसी के साथ होने वाली हो क्रिया, या कुछ हावी हो गया, उसने बताया कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, ये गलत चीज है? देखो, मैंने आज तक किसी का गलत काम तो हाथ में लिया ही नहीं है, तो गलत चीज कैसे हो सकती है? जो पॉजिटिव कार्य है मैं वही हाथ में लेता हूँ। जैसे तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ऐसी क्रिया होती है। तो बोडगाज देके तो बहुत लोग आते हैं कि हमारी दुश्मनी है, उसको खत्म ही करना है, मारन क्रिया करवानी है। आपके पास कपाल, आप पूछो, ये कर दो, वो कर दो, पैसे कितने चाहिए आपको, ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। फिर क्या, किसी हमारी थोड़ी उनके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी तो उनकी है ना, हम मारने मरने वाला। कहीं ना कोई तो उनका साथ देता ही होगा। हाँ, कोई ना कोई उनका साथ दे देता है, कोई ना कोई साथ, क्योंकि पैसे के लालच में कोई भी दे देता है, हमको उसका लालच नहीं है। हाँ जी। ठीक है, एक बार अगर आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब अवेयरनेस, जिससे लोगों को लगे कि जो आज सनातन धर्म है, या जो अघोरी, अभी महाकुंभ भी हटाए, काफ़ी अघोरी आए थे, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि हमारे जीवन में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं। देखो, ये जीवन काल के लिए अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो और ऐसी चीज़ों को देख रहे हो, और कभी आपके मन में ख्याल आए कि हम भी ऐसी चीज़ें करें, किसी का कपाल ले ले, ये चीजें मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी बर्बादी का रास्ता शुरू हो गया, कपाल ऐसे थोड़ी सिद्ध होता है। एक उज्जैन का लड़का था, तो उन्होंने वहां से कपाल कहीं से जुगाड़ कर लिया, वो लेके बैठ गया शमशान में, शमशान में बैठ गया, फिर जाके उसको घर पे रख दिया अलमारी के अंदर, और रोज रात 12 बजे को वो उसको उल्टी अगरबत्ती करता था। उनकी उल्टी पूजा होती है इनकी, तो मेरे साथ में रहता था, वैसे वैसे देख के करने लगा वो। तो एंटिटी आई नहीं, मेरा वहां से जाने का समय हो गया था, हम चलते हैं। फिर हम निकल गए काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल से। तो पीछे से वो बस कंटिन्यू पूजा कर रहा था उस कपाल की, और कपाल ने, अब अगर कोई चीज को बुलाओगे तो वो तो आएगी, अगर ये जिसका है वो तो आएगा ही आएगा। तो वो आया, उसके ऊपर हैवी हो गया खतरनाक तरीके से। वो व्यक्ति आज तक पागल ही है, आज तक पागल है।
बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का था वो, आज पत्थर फेंकता लोगों के पीछे। तो ये मतलब ये कौन करवाता होगा ये क्रिया, या ये क्रिया करवाने वाले ही बंदे कौन होते हैं? अपनों के ऊपर करवाते हैं या किसी के अननोन के पर्सन के ऊपर? वो तो देखो दुश्मनी एक सबसे बड़ी होती है ना, रिश्ते या कुछ इस तरीके की चीजें। कुछ लोग जल्स फील करके भी करवा देते हैं कि इसने चढ़ाई बढ़िया करके रखी है, बढ़िया सब कुछ कर रहा है, मकान भी बन रहा है, गाड़ी घोड़े भी हैं, जो चीज में हाथ डाल रहा है वो उसकी हो रही है, अपने पास क्यों नहीं आ रहा है? मतलब दूसरे के देख के जलना, देख रहे के जलना, ये नीचे कैसे आए, मतलब ये वापस जीरो पे कैसे आए। कुछ लोग ऐसे भी क्रिया करवा देते हैं, पर बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो तंत्र की पूजा माँ बगलामुखी का हवन करवाते हैं। हमने सुना है बगलामुखी हवन, ये कैसे होता है? मतलब बगलामुखी हवन नॉर्मल हवन होता है या बहुत बड़ी तरीके? तंत्र में बगलामुखी का हवन बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको घर वगैरह पे नहीं करते ना। बगलामुखी का जो तंत्र है ना, बगलामुखी का तंत्र घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी बगलामुखी का हवन होता है। बगलामुखी माता के मंदिर में भी होता है हिमाचल में, जहाँ पे 24 घंटे हवन चलता है। वहां पे हवन में शराब का प्रसाद लगता है, पता है आपको? शराब का प्रसाद। तो बगलामुखी हवन में जो बड़े बड़े उद्योगपति है या नेता मंत्री संतरी जो भी जीरो से लेके बढ़िया पोस्ट वाले भी करवाते हैं कि हमारे कोई भी दुश्मन है, अगर कोई हमारे को तंत्र क्रिया करवा रहा है तो वो चीजें ना हमके ऊपर मतलब हट जाती हैं वो फिर। हाँ, बगलामुखी का उसका एक कवच बन जाता है, बगलामुखी हवन का एक कवच बन जाता है। बगलामुखी माता अपनी सहायता करती है। तो इन चीजों में जैसे ये हवन हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी बंदा किसी पे कुछ करवा रहा है स्तंभन वगैरह, तो वहां से जो इसका सबसे बढ़िया निवारण है बगलामुखी का हवन। नहीं, ऐसी चीजें कोई करवा रहा है, ठीक है, अगर हो चुकी है किसी के ऊपर तो पहले उनको रिमूव करवाओ। रिमूव होने के बाद में इनके ऊपर बगलामुखी माता का हवन होएगा। हवन क्रिया करने के बाद में इनके ऊपर एक कवच बनाया जाएगा, जैसे ताबीज हो गया, ठीक है। और ये उच्चाटन क्रिया क्या होती है? किसी का उच्चाटन कर देना, मतलब जॉब वगैरह नहीं चलना, काम धंधा नहीं चलना, ठीक है, वो व्यक्ति में कुछ अलग ही हो जाना उसके साथ में। उच्चाटन में ये उच्चाटन में इसलिए कि वो व्यक्ति नॉर्मल सा अपना काम धंधे पे जा रहा, कोई मतलब नहीं है किसी से, फिर वो कलेश करने लग जाता है हर किसी से उच्चाटन में, मतलब गुस्सा सा रहने लग जाता है। वो किसी से प्यार से भी बात नहीं करता है, घर में भी मतलब किसी से भी प्यार से बात नहीं करता, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। उच्चाटन एक ऐसी क्रिया होती है, किसी का उच्चाटन करवाते। तो जैसे अगर हम माने स्तंभन क्रिया केवल बंदे को दुश्मन के तरीके से काम करती है, और उच्चाटन क्रिया जो है व्यापार या कैरियर इन चीजों को इन चीजों को खत्म करती है और दूरियां बनाती है। उच्चाटन कभी आपने क्रिया रिमूव की है किसी की? मतलब कोई आया? बहुत लोगों की। जैसे कोई, जैसे क्या कि एक मेरे पास फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उनके एक तो बच्चा नहीं हो रहा था काफी समय से। देखो वो ऊपर वाले की देन होए ना होए, ठीक है। दूसरी बात कि उनके ऊपर उच्चाटन करवाने के लिए एक लेडीज थी उनके हस्बैंड के साथ में, जो उनको फंसाना चाहती थी। तो वो उसकी वाइफ के ऊपर उसने उच्चाटन करवाया। उच्चाटन करवाने से उसकी वाइफ उससे कलेश करने लगी, झगड़ा करने लगी, दूर जाके बैठ गई छोटी सी बात पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये चीज काफी अच्छी थी, और आप लोगों को जानने के लिए मतलब अभी हम उन मंत्रों का या उन चीजों को हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। देखो कुछ चीजें नहीं होती, मतलब हमने भी ये चीज आज ही जानी। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज जानने की जरूरत है, तो मैं तो डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको कृष्ण जी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि वाकई में इन्फॉर्मेशन चीजें होती कैसे। सो अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी जवाब है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। सभी बहन और भाइयों को, अगर किसी को भी कोई लव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या उनकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से जरूर संपर्क करें। वीडियो के एंड में मेरे नंबर होंगे, ठीक है। हर हर महादेव।